अच्छा सुनो ना, गजक खाने का मन करता है क्या? अगर करता है तो अब घर पे ही बना सकते हो, इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। एक सिंपल तरीके से आप सभी के साथ गजक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में सच में आपको ऐसे लगेगा कि आप गजक खा रहे हो। और इसकी खास बात पता है क्या है कि इसमें हमें चाशनी वाशनी का कोई झंझट ही नहीं है, ना ठोकना है ना पीटना है। वैसे अगर ट्रेडिशनली देखें ना तो गजक बहुत मेहनत से बनती है, उसका बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें उस चाशनी को बना के ठोकते पीटते रहते हैं। लेकिन ये वाली जो गजक है ना, इसके लिए आपको ठोकना पीटना नहीं है। लेकिन हाँ, स्वाद में आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप गजक खा रहे हो, इतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। और ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया ना कि चाशनी वगैरह का झंझट नहीं है, फिर भी एकदम मस्त सेट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो तिल गुड़ गजक आज हम बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए आपको जिसमें भी सेट करना हो उसको ग्रीस कर लीजिए। घी से नहीं करना, तेल से ही करना, और सरसों के तेल से नहीं करना, रिफाइंड ऑयल से करना, इसलिए ताकि आराम से निकल जाए। अब हमने यहाँ पर 1 कप जितना ये सेसमे सीड लिया है, यानी कि ये तिल लिए हैं हमने। अब ना तिल मार्केट में 3 तरह के आते हैं। एक एकदम काले काले आते हैं जो गणेश पूजा में यूज़ नहीं होते हैं, वो वाले नहीं लेना है। और एक आते हैं एकदम वाइट, बिल्कुल वाइट, वो मशीन के धुले हुए होते हैं। और एक आते हैं अपने ये देसी वाले। हमने आज देसी वाले लिए हैं। आप चाहें तो मशीन के धुले हुए जो तिल होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर सही बात बताऊँ, उनमें कुछ बचता नहीं है, मतलब उनको इतना ज़्यादा केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि उनके अंदर कुछ भी नहीं बचता। बस वो देखने के हल्के हल्के से होते हैं, वाइट वाइट होते हैं। असली ताकत तो हमारे ये देसी तिल में है। तो हमने इसको क्या करना है, लगातार चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट कर लेना है। जब आप इसे रोस्ट करोगे और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे ना, तो इसमें से चटपट चटपट की आवाज़ आएगी और एक आध तो तिल उछलने के बाहर भी निकलने लगता है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये अच्छे से भुन गया है। अब इसे लगातार बिल्कुल चलाना, जब आपकी कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो जाए और जब इसमें से ऐसे आवाज़ आए चट चट चटपट की, तो आप इसे बिल्कुल लगातार चलाना ताकि ये एक तरफ से बिल्कुल भी जले नहीं। और अब हमारे जो तिल हैं वो ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैं एक प्लेट में जो है इन्हें निकाल लूँगी। और इसी तरीके से हम इन्हें निकाल करके पूरी तरीके से इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर ज़रा से भी गर्म है ना तो हम आगे से यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं इस रेसिपी में डालने वाली हूँ ये नारियल। इसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। तिल की जो एक अपना कसैलापन या कड़वाहट होती है ना, वो पूरी की पूरी इससे कवर हो जाएगी, मतलब कि पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने आधा जो है ये नारियल ले लेना है। ये जो गोला वाला नारियल होता है, बस मैं वही ले रही हूँ। और इसको हम कुछ इस तरीके से चॉप करेंगे। थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में हम इसे कर लेंगे ताकि हम इसे अपनी रेसिपी में यूज़ कर पाएँ। आप चाहें तो नारियल को स्किप कर सकते हैं अगर आपको इसे खाना पसंद नहीं है, आपको नारियल का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप एक बार मेरे कहने पे इसको डालेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ इसको ज़रूर से डालना। तो ये हमने देखिए कुछ इस तरीके से चॉप कर लिया है। और एक बारी मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितना नारियल आपको कितने तिल में लगेगा। तो यहाँ पर लगभग आधे जो है कप हमने ये जो नारियल है उसे ले लिया है। तो ये देखिए आधे कप जितना होगा। और अब हम जो है क्या करेंगे, इसे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसी कढ़ाई में इसे डाल दूँगी। और रोस्ट करते समय हमें घी या फिर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तेल वगैरह। बस इसी तरीके से हम इसे चलाते हुए जब तक दोनों तरफ से थोड़ा सा कलर इसका ब्राउन सा नहीं हो जाता है ना, तब तक इसे रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे पीसेंगे तो इसका पाउडर बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। और अगर अभी आप ऐसे बिना रोस्ट किए इसे कच्चा पीसेंगे तो इसका पाउडर अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से रोस्ट कर लिया है, अच्छा खासा ये रोस्ट हो चुका है। और अब इसे भी हम जो है धीरे धीरे करके कढ़ाई से निकाल लेंगे। और इसे भी हमें पूरी तरीके से बिल्कुल ठंडा करना है, और तभी हम जो है आगे वीडियो में मतलब अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मतलब मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप सभी को पहले तो वेलकम कहना चाहूँगी। और दूसरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इसी तरीके की नई नई यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है। और अब मेरी कढ़ाई जो है अच्छा धुआं दे रही है। तो बस अब हम गैस को भी फ़िलहाल के लिए बंद कर देते हैं और इसे सारा का सारा निकाल देते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है। सेम नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम जो है आईडी मिल जाएगी, माँ बेटी किचन स्टार। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दी है। तो यहाँ पर अब ये जो हमारे नारियल है ना, इसे भी हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो जब तक इसका पाउडर नहीं बन जाता तब तक आप इसे ग्राइंड कीजिए। ये देखिए इसका पाउडर बन गया है। जो भी थोड़े बहुत अभी जो क्रिस्टल है नारियल के वो आगे पिस जाएंगे। अब हमारी ये जो तिल है ना, ये भी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो इसे भी हम इस जार में डाल करके पीस लेंगे।
तो तिल को भी नारियल के साथ में हम अच्छे से पीस लेंगे। तिल को पीसते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार में ही सारा मतलब मशीन मत चला दीजिएगा कि एक बार बटन ऑन कर दिया और अब बस पीसने दो तिल को। थोड़ा थोड़ा रोक के बटन आप इसे पीसिएगा ताकि तिल जो है बिल्कुल भी तेल नहीं छोड़े। तो इसे हमने पीस लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर गुड़ का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि आज हम बना रहे हैं तिल गुड़ गजक। तो यहाँ पर हमें 1 कप जितना गुड़ चाहिए होगा और इसे हम बिल्कुल इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे। तो किसी चाकू की मदद से आप इसे बिल्कुल इस तरह से चॉप कर लीजिए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना, तिल 3 प्रकार के होते हैं, वैसे भी गुड़ 2 प्रकार के होते हैं। ये मैंने वाइट वाला लिया है। एक बिल्कुल देसी गुड़ आता है जिसका कलर लाल सा थोड़ा सा होता है, ब्राउन सा और भी ज़्यादा डार्क होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमने तिल और नारियल पीसा था ना, उसी जार में हम इसे भी डाल देंगे। देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें मेज़र करके बता दी हैं कितनी क्या है। तो यहाँ पर आप गुड़ भी देख सकते हैं, 1 कप हमने गुड़ भर के लिया है और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसका हम पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये एक इस तरीके का पाउडर बन चुका है और काफ़ी अच्छे से जो है ये पाउडर हो चुका है। तो चलिए अब इससे हम गजक बनाना शुरू करते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, लगभग 1 टेबल स्पून जितना ये घी डाल देंगे और इस घी को हम जो है मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा तरह से घी को मेल्ट कर लीजिए। हमें बहुत ज़्यादा कढ़ाई को गर्म नहीं करना है। तो बस अब हम जैसे ही घी थोड़ा हमारा मेल्ट हो गया है, ये जो हमारा मिक्सचर है ना, इसे हम डाल देंगे और डालने के बाद अब हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे इसे रोस्ट करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई या फिर मीडियम नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच ही हमें करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारा का सारा इसमें ये जो ग्राइंडेड हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उसको डाल दिया है कढ़ाई में और बस इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और जब तक कि हमारा जो गुड़ है ना, जो हमने डाला है पीस करके, वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो जब आप इसे पकाएंगे तो आपको इस तरीके से गुड़ मेल्ट होता हुआ नज़र आएगा और ये थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है इसमें नमी आपको नज़र आने लगेगी। और 4 से 5 मिनट के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसे भूना है और इसके बाद इसका टेक्सचर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से हो गया है। अगर आप इसे स्पैचुला से दबाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से कंबाइंड होते हुए दबेगा और यहाँ पे आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप पानी डालेंगे तो ये जो हमारी गजक है वो पिचपिची सी बन जाएगी, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे और इसी तरीके से हम जो है इसे कुक करके इस तरह से एक थाली में निकाल लेंगे। इससे जो गजक का टेक्सचर होता है ना, एक भुसभुसापन होता है जब इसे हम खाते हैं, बिल्कुल वही टेक्सचर आपको मिलने वाला है। तो बस इसे मैंने स्पैचुला से अच्छे से दबा लिया है और बस जैसे ही हमने इसे सेट किया है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि अभी हल्की सी गर्म है तो अच्छे से कट हो जाएगी। पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तो फिर कटने में क्या होगा कि ये थोड़ा सा बिखरने लगेगी। तो अब हम ये देखिए इसमें कट्स के निशान लगा देते हैं। मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद हो आप कट कर सकते हैं। चौकोर पीस में भी इसे कट कर सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा यार ये पम्पकिन सीड्स लगा देती हूँ, इससे ये देखने में और भी ज़्यादा मस्त लगने लगेगी। तो ये हमारी तिल गुड़ गजक बनकर के तैयार हो गई। आप मकर संक्रांति पे अगर सिर्फ तिल के लड्डू बनाते हैं ना तो उसको छोड़िए और इसको बनाइए, मतलब उसको तो बनाइए, आप इसको भी बना करके ट्राई कीजिए, आपको ये लड्डू से भी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो अभी मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही आराम से ये निकल जाएगी और आप देख सकते हैं कितनी गजब की ये सेट हुई है। तो ये देखिए सारी की सारी ये जो आपकी गजक है ना, ऐसे ही आराम से निकल जाएगी और जब मैं आपको इसे उल्टा करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी अच्छी सेट हुई है। तो बस अब मैं आपको बारी आ गई कि तोड़ के भी दिखा दूं कि अंदर से इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। बिल्कुल गजक वाला आपको टेक्सचर मिलने वाला है और मुझे खाने में लग भी रही थी ये गजक जैसी। बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और शेयर करना। बाय बाय, अपना ध्यान रखना आप सभी लोग।